अखिलेश यादव ने सांडों का मुद्दा उठाया है। सांडों से टकराकर जिस तरह से मौतें हो रही है, इस पर दरअसल सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सरकार का ये कहा कि प्रिय जानवर सांड है और सड़क पर चलने वालों के लिए ये एक लेकिन गंभीर मसला है मोनिका। और वाकई में ये गंभीर मसला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो सांडों का आतंक है या फिर आवारा जो पशु हैं वो सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, अक्सर उनसे हादसे अगर सक्रिय रेट बढ़ जाए तो क्या आपके खजाने से जा रहा है? खजाना फिर भर जाएगा। जितना खजाने से पैसा जनता को दोगे, गरीब को दोगे, उतना खजाना वापस आ जाएगा। समय समय पर हमें अयोध्या के किसान भी मिले, गरीब भी मिले। अभी कुछ दिन पहले परिक्रमा मार्ग के लोग मिले मुझे, किसान, निषाद हैं और दूसरी बिरादरी के लोग हैं, हमारे समाज के भी लोग हैं। और कमाल तो ये है, परिक्रमा का अलाइनमेंट बदल रहे हैं। जो परिक्रमा सदियों से पौराणिक उससे यात्रा होती थी, जमीन हमारी कीमत बढ़ जाए, उसकी जमीन चली जाए। और सर्किट रेट क्या, वही जो किसान का मार्केट वैल्यू से जाने कहां सर्किट रेट। मुझे उम्मीद है कि एक पुण्य काम के लिए आप जमीन ले रहे हैं, उनका सर्किट रेट जरूर बढ़ाएंगे। वो गरीब हैं, वो निषाद समाज के हैं, यादव समाज के हैं और भी पिछड़े समाज के हैं। कम से कम उनके साथ अन्याय नहीं होगा। और फिर उस परिक्रमा मार्ग पर पेड़ लगे हुए हैं और हिस्टोरिकल और आपके हमारे जो पौराणिक हैं, जिनकी कोई विशेषता है कोई ना कोई, वो पेड़ लगे हुए हैं, सब काटे जा रहे हैं। शायद नेता सदन को ये ना पता हो, हालांकि मैं ये बात नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं एक सुझाव के तौर में कह रहा हूं कि अगर आप उनको ट्रांसलोकेट कर और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी इरादा है। एक और हमने राजद्रोह को रिपील किया है, दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। मान्यवर, मैं मानता हूं कि तीनों संहिता अपने आप में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, परंतु 1807, 1828, 88 और 1878 से कानून प्रचलन में है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी व्यक्तियों का समूह इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निर्णय किया है मान्यवर कि इस कानून को मैं स्टैंडिंग कमेटी को, गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहता हूं, जिससे पक्ष विपक्ष सभी संसद सभ्य इस पर अपना, काफी संसद सभ्यों ने दिया है, परंतु इस पर काफी अच्छी सोच विचार हो। इस पर बार काउंसिल भी चर्चा करे, बार एसोसिएशन भी चर्चा करे, कुछ रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी भी चिंता करें और हम लॉ कमीशन को भी भेजेंगे, लॉ कमीशन भी अपनी टिप्पणियां दे। तो कुल मिलाकर ये सब आने के बाद ये विधेयक को उचित परिवर्तन करने के बाद मैं फिर से इस सदन के लिए आऊंगा। मैं आपको अनुरोध करता हूं माननीय स्पीकर महोदय कि मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं और माननीय स्पीकर महोदय मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि विधेयक को जांच हेतु विभाग संबंधी गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को एक मिनट, प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, मैं इस विधेयक को, तीनों विधेयकों को गृह विभाग के कार्य संबंधी, माननीय स्पीकर महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ये तीनों विधेयकों को गृह कार्य संबंधी, गृह विभाग के कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया जाए। मान्यवर, सिमरत मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। अब इसमें एक मिनट पूछ ले वो। गृह मंत्री जी को बधाई देती हूँ, बहुत ही बड़ा परिवर्तन। सर, सिर्फ एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जो
लोग जेल की सजा काट के अभी भी जेल में 30-30 साल से, कुछ उनके लिए भी इसमें है कि नहीं? एक ये पूछना सर। दूसरा सवाल ये कि प्रैक्टिकली जो जमीन में होता है सब, घर घर तक नशे पहुंच रहे हैं, जो घर वाले किसी को बताते भी हैं तो उनके बारे कोई उनका एक्शन नहीं लिया जाता, तो कोई प्रावधान इसके लिए भी कुछ होगा? एक मिनट गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी, माफी का सवाल है। माफी अपराध क्या है इसके आधार पर करने का संपूर्ण वैधानिक प्रावधान है। बी मेहताब जी, सजा पूरी कर ली है, इसको छोड़ने के लिए सजा पूरी नहीं होती है, जन्म टिप होती है, अंतिम सांस तक होती है। इसको 14 साल में करने का जेल के अधिकारी के पास अधिकार होता है। वो अधिकार के उपयोग के लिए भी गुना को देखकर वैधानिक अधिकार उसको दिए गए।